प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, कुरान के अपमान का आप लोगों ने बारंबार ये सुना होगा कि कुरान का अपमान हो रहा है, कुरान का अपमान हो रहा है, और देखा भी होगा। और कुछ इस्लाम के दुश्मन लगातार कुरान मुकद्दस की शान में बेहुरमती कर रहे थे। अब दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि संसद में कानून पास हो गया है। कुरान मुकद्दस के खिलाफ अपमान करने वालों की अब खैर नहीं। कहां, कब, कैसे, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान मुकद्दस की शान में बेहुरमती का मामला हमारे मुल्क के अंदर भी देखने को लगातार मिल रहा था। और दोस्तों, वसीम रिजवी जो कुरान मुकद्दस की शान में बेहुरमती कर रहा था, कुरान मुकद्दस को बदलने की बात कर रहा था, लेकिन अल्लाह की ऐसी फटकार पड़ी कि कुरान मुकद्दस तो बदल नहीं पाया बल्कि उसका दीनो धर्म बदल गया। वहीं वसीम रिजवी के बाद दोस्तों, यति नरसिम्हानंद बार बार भारत के अंदर जहर उगल रहा था कुरान मुकद्दस की शान में, इस्लाम की शान में। और आप लोगों ने देखा कि उसके खिलाफ जगह जगह पर दोस्तों मुजाहरे भी हुए थे, मुसलमानों ने विरोध भी जताया था, सख्त विरोध जताया था। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम अपने मुल्क से निकलकर बाहर चले जाएं तो आप देखोगे कि दुनिया के नक्शे में यूरोप का दो मुल्क स्वीडन और डेनमार्क, जहां लगातार कुरान मुकद्दस की शान में बेहुरमती हो रही थी, कुरान मुकद्दस के खिलाफ वहां पर मुहिम चलाया जा रहा था। और कुछ समाज के सड़े गले लोग थे जो लगातार कुरान मुकद्दस को नजरे आतिश कर रहे थे, आग लगाने का काम कर रहे थे। अब बड़ी खबर दोस्तों, यूरोप के एक देश जिसको दुनिया जमाना डेनमार्क के नाम से जानती है, डेनमार्क में एक ऐतिहासिक काम हुआ है दोस्तों। और वो क्या है? डेनमार्क के संसद में कुरान मुकद्दस की शान में जो बेहुरमती हो रही थी, कुरान मुकद्दस की शान में जो गुस्ताखी हो रही थी, उसको लेकर एक बिल पास किया गया है। आपको बता दें, इस बिल में दोस्तों कानून बनाकर एक बिल पास कर दिया गया, और अगर इसके बाद कोई कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी करता है, दूसरे धार्मिक किताबों की शान में कोई गुस्ताखी करता है, तो 2 साल की सजा और भारी भरकम जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुरान मुकद्दस की शान में डेनमार्क में बिल पास हो गया है। आप जानते हैं डेनमार्क में मुसलमानों की तादाद कितना परसेंट है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5%, ओनली 5% है। और 5% के मुल्क में कुरान मुकद्दस की बेहुरमती को देखते हुए बिल पास हो गया है। और अब दोस्तों, हम अपने देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। भारत के अंदर कमोबेश अगर मुसलमान होंगे दोस्तों, तो दूसरा सबसे लार्जेस्ट ये संख्या वाला मजहब है इस्लाम भारत के अंदर। मुसलमानों की तादाद कमोबेश 18% के करीब है, 17 से 18% मुसलमान यहाँ है। और यहाँ इस तरीके का कोई भी कानून पास नहीं हुआ है। जबकि दोस्तों, इदारे शरिया की अगर बात करें, इदारे शरिया भी लगातार कुरान मुकद्दस के ऊपर और तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत को लेकर दोस्तों सरकार से मांग कर रही है कि यहाँ पर कानून बनना चाहिए। चाहे गुलाम रसूल बलियावी साहब की बात करें या इदारे शरिया की बात अगर आप कर ले, तो इदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रजवी की बात करें, वो भी लगातार कुरान मुकद्दस और तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं।
और हर कोई बात कर रहा है दोस्तों। जो लोग, हम लोग भी जहां जहां अपनी आवाज उठा सकते हैं, और जिस तरीके से बेहुरमती हो रही है, हम लोग भी ये कहते हैं कि कुरान मुकद्दस और पैगंबर इस्लाम की शान में जो बेहुरमती हो रही है, इस तरीके का बिल यहां पर पास होना चाहिए। और बल्कि मजहब इस्लाम ही नहीं, किसी भी मजहब के खिलाफ अगर कोई बयानबाजी करता है, गलत अपमानजनक बयानबाजी करता है, धार्मिक पुस्तक के ऊपर करता है, तो उस पर बिल बनना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमारी मांग यहां पर सुनी नहीं गई है, जबकि हमारी तादाद 18%, 17 से 18% है। लेकिन डेनमार्क के अंदर दोस्तों 5% आबादी वाले जगह पर वहां पर कानून पास हो गया है। मुबारकबाद के पात्र हैं डेनमार्क की संसद। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले दिनों डेनमार्क की संसद में इस पर एक वोटिंग हुआ, और इस वोटिंग पर जहां कुरान मुकद्दस की शान में बिल को लेकर जो पास बन रहा था, उस बिल की हिमायत में जहां 94 यानी 94 वोट मिला, और वहीं इसके विपक्ष में 77 वोट मिले हैं। यानी दोस्तों 77 वोट विपक्ष में मिला, और पक्ष में, कानून के पक्ष में 94 वोट मिला, और अब ये बिल पास हो गया है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस बिल को डेनमार्क की रानी के पास ले जाया जाएगा, उनका हस्ताक्षर होते ही ये कानून बनकर सामने आ जाएगा। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये कानून बनना भी जरूरी था, और जिस तरीके से डेनमार्क के अंदर कुरान मुकद्दस को जलाने का काम हो रहा था, डेनमार्क की चारों तरफ से आलोचना हो रही थी, डेनमार्क के खिलाफ बातें हो रही थी, डेनमार्क की आलोचना लगातार हो रही थी, मुस्लिम कंट्री डेनमार्क का बायकॉट कर रहे थे। और इस सिचुएशन को देखकर दोस्तों डेनमार्क के लोग बड़ा अपने आप को प्रेशर कुकर सिचुएशन में समझ रहे थे, बड़ा प्रेशर समझ रहे थे। और अंततः डेनमार्क की हुकूमत ने दोस्तों बिल को लाया, संसद में ले गए, और संसद से अब ये कानून, कुरान के खिलाफ अपमान वाली कानून पास हो गया है। और जो अब अपमान करेगा वो दोस्तों अब उसको सजा मिलेगी, 2 साल की सजा, या भारी भरकम आर्थिक जुर्माना, या दोनों हो सकता है। तो ये खबर डेनमार्क से आ रही है, बड़ा सार्थक खबर है दोस्तों। और इसी तरीके का कानून हम पूरी सख्ती के साथ ये मांग करते हैं कि भारत के अंदर भी इसी तरीके का कानून बनना चाहिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की भाईचारा, अमनो अमान को देखते हुए इस चीज की, कानून की अशद जरूरत है। और कोई भी धर्म किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान न करे, किसी भी धर्म के जो प्रोफेट हैं या पैगंबर हैं, या जो दूसरे धर्म के जो भगवान कह लीजिए, उनके खिलाफ कोई दूसरा शख्स भी गलत बयानबाजी ना करे, या अपना लोग भी अगर गलत बयानबाजी करता हो तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्ट और कुरान मुकद्दस की जो बेहुरमती हो रही है, इस पर भी डेनमार्क के सरीके यहाँ भी कानून बननी चाहिए। और सभी धर्म के धार्मिक ग्रंथों और धर्म के जो मैसेंजर हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरीके का कानून हम भारत में बने, इसकी मांग करते हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब। फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।